दुनिया एक बार फिर कांप उठी है। रात के अंधेरे में जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी आसमान से मौत बरसने लगी। यूक्रेन की राजधानी कीव में अचानक तेज धमाकों की आवाजें गूंजी, इमारतें हिल गईं, सड़कें आग की लपटों से भर गईं और मासूम लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। यह कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। रूस यूक्रेन युद्ध अपने 1416वें दिन में प्रवेश कर चुका है और यह उसका एक और खौफनाक अध्याय है। रूस ने इस बार सिर्फ सीमावर्ती इलाकों को नहीं बल्कि सीधे कीव और बड़े शहरों को निशाना बनाया। मिसाइल और ड्रोन हमलों ने रिहायशी इलाकों को भी नहीं छोड़ा। अस्पतालों के बाहर घायल पड़े थे, दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे थे और एम्बुलेंस की आवाजें पूरे शहर में गूंज रही थीं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में कई निर्दोष नागरिक मारे गए हैं और 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। रूस की तरफ से कहा गया है कि यह हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और ही दिखा रही है। तस्वीरों में टूटे हुए घर, जली हुई गाड़ियां और रोते हुए लोग साफ नजर आते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को आतंक की खुली कार्रवाई बताया है। उनका कहना है कि रूस जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बना रहा है ताकि यूक्रेन का मनोबल तोड़ा जा सके। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से फिर अपील की है कि यूक्रेन को और ज्यादा हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस इस समय कई मोर्चों पर दबाव में है। आर्थिक प्रतिबंध, लंबा खिंचता युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना। ऐसे में रूस यह दिखाना चाहता है कि वह अभी भी ताकतवर है। कीव पर हमला सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति भी माना जा रहा है। इस युद्ध को शुरू हुए अब लगभग 4 साल होने वाले हैं। 1416 दिन, हजारों जानें जा चुकी हैं, शहर खंडहर बन चुके हैं और लाखों लोग शरणार्थी बन गए हैं। इस जंग का असर सिर्फ यूक्रेन और रूस तक सीमित नहीं है। यूरोप की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव है और वैश्विक राजनीति में तनाव लगातार बढ़ रहा है। नाटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन सीधे युद्ध में उतरने से बच रहे हैं, क्योंकि अगर नाटो और रूस आमने सामने आ गए तो यह युद्ध वैश्विक संकट में बदल सकता है। आम लोगों के लिए यह युद्ध एक अंतहीन दर्द बन चुका है। बच्चे बंकरों में पढ़ रहे हैं, माता पिता हर दिन डर के साए में जी रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह युद्ध खत्म होने की ओर बढ़ रहा है या और ज्यादा भयानक होने वाला है? आज की यह रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, लेकिन हार हमेशा इंसानियत की होती है। अगर आपको ऐसी ही सटीक और सच पर आधारित खबरें चाहिए तो ट्रू अपडेट 24/7 को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है यह युद्ध जल्द खत्म होगा? आप देख रहे हैं ट्रू अपडेट 24/7, सच हर पल।